बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इतना कहना ठीक है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये सरकार के मन की बात है, मन की बात है सरकार की, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही क्योंकि जनता का सहयोग नहीं मिल रहा। लोग ना तो बेटी बचाना चाहते हैं ना पढ़ाना चाहते हैं। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती ये, लेकिन मन की बात है। दिमाग की बात होती तो शायद कुछ हो जाता। अब देखो, बेटी को पढ़ाया किसी ने, माँ बाप ने, और उसे डॉक्टर बनाया। हाँ, मैं कलकत्ता की बात कर रहा हूँ जो हॉस्पिटल में हुआ उस दिन। तो बेटी को पढ़ाया लेकिन बेटी को बचा नहीं पाए। देखिए, दोनों काम बहुत मुश्किल होते हैं। एक तो उसको बचाए रखना ज़िंदगी भर, और उसको पढ़ाने के लिए किसी अच्छे स्कूल में दूर एडमिशन कराना, उसका डेली घर से आना जाना, अब वो सुरक्षित नहीं होती है। अब बेटी को बचाओ, कैसे बचाएं? बची तो वो तब रहती थी जब वो पढ़ने लिखने के लिए बाहर नहीं निकलती थी, घर के अंदर रहती थी, घर के काम सीखती थी। लेकिन अब जुमला आ गया, मन की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब पढ़ाने के बाद क्या फल मिला? और अब देखिए, सारे काम धंधे, चुनाव के झगड़े छोड़कर सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके बड़े बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे न्यूज़ मीडिया जो है वो खबरों पे खबरें दिखा रहा है और सुर्खियां बना रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। और न्यूज़ में सुनाते सुनाते फिर कहते हैं अब एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आगे देखिए। अब अगर न्यूज़ चैनल को कहते हैं दुख है बड़ा, एंकर जो हैं बड़े उदास होके और अपने मन की भावना व्यक्त करते हैं, तो उस टाइम उनको ब्रेकिंग न्यूज़ में ऐड देने की ज़रूरत नहीं होती है, ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक लोग भूल जाते हैं कि क्या दिखाया जा रहा था। ऐसा है कि किसी को उस मर्डर से, उस रेप से, उसकी जान से, उसकी सुरक्षा से किसी को कोई लेन देन नहीं है। सभी अपने अपने स्वार्थ का चश्मा डाल के अपनी रोटियां सेकने के लिए लगे हुए हैं। सारी पार्टियां एक दूसरे पे दोष दे रही हैं। अब वो ये नहीं सोचती हैं कि जब वो शासन में थे, कुर्सी संभाल रखी थी, तो भी यही होता था। तब अब जो शासन में हैं वो लोग ऐसे ही भड़काल भाषण देते थे, एजिटेशन करते, धरने देते थे, मार्च निकालते थे, कैंडल मार्च निकले जाते थे। और जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं तब उन चीज़ों का सारा दुख वो भूल जाते हैं, क्योंकि राजनीति क्या है? राजनीति ये है कि मार अड़ंगी साले को। अब चींटी हाथी को, हाथी चींटी को अड़ंगी मार रहा है, और लेना देना क्या है इसमें? जो चीज़ कर रहे हैं इसमें किसका फ़ायदा है? उन्हीं का तो है। अब एक पार्टी
बंगाल में शासन कर रही है, मुख्यमंत्री की उनकी है, और एक केंद्र शासन। और कुछ लोग वो जो कि पहले सरकार चलाते थे अब अपोजिशन में है, बस यही डिमांड करते हैं कि मुख्यमंत्री को रिज़ाइन कर देना चाहिए, हट जाना चाहिए। अब यो नहीं बताते ना कि उनके बाद मुख्यमंत्री बनेगा कौन, क्या उसी पार्टी की सरकार बनेगी या वो अपनी चाहते हैं। सब राजनीति खेल खेला जा रहा है। चुनाव के टाइम किसी शेड्यूल कास्ट के दलित के घर जाके खाना खाना, वो भी ज़मीन पे बैठ के, और उन लोगों के साथ। ये काम तो वो सारा साल कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम ही क्यों किया जाता है। कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है, हत्या मर्डर होता है, धर्म को ढाल बना के एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। ये राजनीति है। पॉलिटिकल साइंस में जो एमए वाला करते हैं, उन लोगों को यह चीज़ क्यों नहीं पढ़ाई जाती है कि राजनीति कैसे खेलनी है। उधर वो दिखाते हैं पार्लियामेंट की क्या बनावट होगी, सरकार क्या बनावट होती है, कितने प्रकार की सरकार होती है, तानाशाह कौन होते हैं, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, ये सिखाया जाता है। लेकिन वास्तव में वो चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ के काम नहीं आती है। वहाँ कोई जितना हरामखोर होगा, झूठ बोलेगा, मगरमच्छ के आंसू रोएगा, उसी की चलती है। इसीलिए तो पहले कई मुख्यमंत्रियों ने डकैतों का सहारा लेके अपने वोट पाए, क्योंकि डकैत कह देते थे पूरा गांव अगर इनको वोट नहीं देगा तो फिर ये गोलियां चलेंगी। फिर वो हवा में फायर करते थे घोड़े पे बैठे बैठे। तो ये सब दिखावा ना करें, वास्तव में कोई न्याय करना है तो करे। अब सीबीआई जांच कर रही है। यही सीबीआई केजरीवाल जी के पास जो केस डाल के जांच कर रही है। आरुषि मर्डर का हुआ था नोएडा में, उसमें भी सीबीआई ने काम किया था। तो क्या देश को विश्वास है कि वो तह तक पहुंच जाएंगी? अगर वो तह तक पहुंच जाएंगी तो फिर जो राजनीति से प्रेरित काम होते हैं उसमें वो असफल होती है, और जो ऐसे सामाजिक काम होते हैं जैसे कि अब हॉस्पिटल में करने हैं, उसमें वो क्या होगी, फेल होगी, पास। आशा करता हूँ इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स।